नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बोले हरियाणा। बोले हरियाणा में आज हम बात करेंगे हरियाणा में गर्मी के इस मौसम में पीने के पानी की समस्या की, जो कि ये समस्या अब गंभीर रूप लेती नजर आ रही है। अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में पेयजल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हालांकि लोग भी इसे लेकर नाराज हैं और इनमें नगर पालिका के खिलाफ भारी रोष भी बना हुआ है। लोगों की माने तो पिछले एक महीने से सोहना के सभी वार्डों में दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका को भी की गई, लेकिन समाधान नहीं निकला। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कॉल करें और अपनी राय हमें दें। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें, अपनी राय दें। बढ़ती गर्मी में पानी की किल्लत लगातार हो रही है। पीने के पानी को तरस रहे हैं लोग। गुरुग्राम में पानी की समस्या मामले पर शुरू हो चुकी है राजनीति। पानी के लिए आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिला। महीने से ज़्यादा हो गया है जहाँ दूषित पानी की सप्लाई पीने की हो रही है। सारी पाइपलाइनें टूटी हुई, उसमें सीवर का पानी आ जाता है और दूषित पानी पीने को मजबूर आज सोहनावा से हो रहे हैं। आज पीने के पानी के ऊपर ही आज हमने ये प्रदर्शन रखा हुआ है कि जब पीने का पानी ही हमें नहीं मिलेगा, समस्याएं तो और बहुत सारी, लेकिन पीने का पानी ही नहीं मिलेगा इस कड़कती गर्मी में, जब 47 डिग्री का टेम्परेचर है, तो और ये सरकार क्या करेंगे हम लोग। गर्मी आज इतनी पड़ रही है, गर्मी में एक ही सहारा वो है पानी, और ये पानी भी अगर हमें सही नहीं दे सकते तो क्या देगी सरकार हमें? ये तो फ्री की चीज है। जो पानी की समस्या कितने दिन से बनी हुई है? पानी की समस्या काफी दिन से बनी हुई है। हमारे अध्यक्ष साहब ने पार्टी की तरफ से कई बार इनको सीएम विंडो कंप्लेंट करी है, कई बार इनको लिखित में भी दिया है, लेकिन सीएम विंडो इनकी सिर्फ डस्टबिन बन के रह जाती है। दूषित पानी को लेके था, गंदे पानी को लेके था। हमने खट्टर विंडो, सीएम विंडो को करीबन सैकड़ों बार इस मुद्दे पे शिकायत की, लेकिन उसकी कोई सूद नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये सीएम विंडो एक तरह से डस्टबिन है, उसमें शिकायत कचरे की तरह जाता है और डस्टबिन में चला जाता है। तो आज आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया कि सड़कों पे उतरा जाए और एक चेतावनी के तौर पे एसडीएम मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाए कि ये सोहना में जो गंदे पानी, दूषित पानी की जो समस्या चल रही है, हाई राइज सोसाइटी जितनी भी है उसको बसा दिया गया है 2031 मास्टर प्लान के हिसाब से, और जो ये नगर निगम और डीटीसीपी पाइपलाइन नहीं बिछा रहा है और पानी के टैंकर पे रहने को मजबूर किया जा रहा है। पीने का पानी, आपको बता दें कि लगातार बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच पीने के पानी का संकट जो है वो देखा जा रहा है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, खरीदकर पानी उन्हें पीने के लिए लाना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों हैं प्रदेश के लोग और उनका हक उन्हें आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। और आप भी अपनी राय दें, कॉल करें। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और चिलचिलाती धूप के बीच पानी का संकट और ज्यादा समस्या लोगों के लिए यहाँ पर पैदा कर रहा है। अगर हम बात करें गुरुग्राम की खासतौर पर, तो क्या गुरुग्राम जो कि स्मार्ट सिटी मानी जाती है और साइबर हब उसको माना जाता है, तो क्या यहाँ पर भी वही स्थिति है जो हरियाणा के अन्य जिलों में है? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए गुरुग्राम की स्थिति हरियाणा से अलग नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो हम अभी भी वहां पर पीने के पानी का संकट बरकरार रहता है। और कुछ कस्बे जो गुरुग्राम जिले में पड़ते हैं वहां पर तो बहुत बुरा हाल है कि जो पानी आता है, जो 2-3 घंटे के लिए पानी आता है, वो भी पानी गंदा पानी आता है, जिसको लेकर के आज
लोगों ने प्रोटेस्ट भी जो है सोहना में किया नगर पालिका के सामने कि उनको कम से कम पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराई जाए। ये एक बड़ा संकट है पानी का। और इसके अलावा जो गुरुग्राम की हाई राइज बिल्डिंग है, जो सोसाइटीज हैं या जो नए सेक्टर अभी बसे हैं, वहां पर भी पानी की किल्लत लगातार बनी रहती है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें मोनिका मैं एक बात और कहना चाहूँ, कहीं ना कहीं गुरुग्राम में एक जल माफिया भी एक पनप रहा है, जो कि टैंकर से सप्लाई करना चाहता है। जैसा कि अभी पिछले महीने जो एक लाइन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था नए सेक्टर्स के लिए, उस लाइन को इन जल माफियाओं ने काट दिया ताकि उनके पानी के टैंकरों से सप्लाई बनी रहे और वो लोगों से पैसा वसूलते रहे। तो कहीं ना कहीं पानी का संकट गुरुग्राम में बरकरार है। और उस संकट के बीच इन जल माफियाओं की जो मिली भगत है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाती है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि प्रॉपर पानी दिया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उस लाइन का उद्घाटन किया था, लेकिन जिस तरह से जल माफियाओं ने उस लाइन को रोकने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय काम है। और हालांकि सरकार की ओर से उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। तो पानी का संकट वैसे तो बना ही हुआ है, क्योंकि बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती होने के चलते जो बूस्टर हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है। है प्रवीण जी, क्योंकि ये तो रही ऐसी सिटीज जहां पर सबका ध्यान रहता है, लेकिन ऐसे हरियाणा के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर जो है लोग ज्यादा ही परेशान हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तमाम तरह की समस्या यहां पर देखी जा रही है। तो तमाम जो दावे और वायदे किए जा रहे हैं, क्या वो हम फेल समझे? क्योंकि ऐसे समय में जब ज्यादा लोगों को जरूरत है पानी की, लगातार टेम्परेचर जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसे में बहुत जरूरी है, लोगों का हक है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अपने हक के लिए भी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की हर घर योजना एक लागू की गई थी, जिसमें हर घर में नल लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो नहरी पानी है वो हर गांव तक नहीं पहुंच पाया है। और कोई भी जो गांव है हरियाणा के, हम किसी की भी गांव की बात कर ले तो वो एक बूस्टर के ऊपर डिपेंड है। किसी गांव में 1 बूस्टर पंप लगा है, किसी गांव में 2 बूस्टर पंप लगे हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या बिजली के कारण हो रही है कि जब उन बूस्टर्स को चलाने का समय होता है, सुबह और शाम 2 समय ये बूस्टर चलाए जाते हैं पानी के लिए, ताकि ग्रामीणों को पानी मिल सके उनकी जरूरत के हिसाब से, और उसी समय अक्सर बिजली गायब रहती है, तो बूस्टर नहीं चल पाते, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जो कमी हो जाती है और लोग पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, प्राइवेट टैंकर मंगाने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि जब बूस्टर चलाने का जो समय निश्चित है उस समय पर बिजली की कटौती ना की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और पेयजल मिल सके, ताकि वो अपने जरूरी काम जो है सुबह के या शाम के उस पानी के दौरान निपटा सके। लेकिन स्थिति इसके उलट है कि जब बूस्टर चलने का समय होता है तो उसी समय बिजली काट दी जाती है। तो बिजली की वजह से पानी का संकट जो है लगातार बना हुआ है। प्रवीण जी, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम समस्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी कमी देखें? क्योंकि देखिए योजनाएं तो लागू कर दी जाती है, चाहे वो हर घर नल हो या फिर जगमग योजना हो, लेकिन जब तक धरातल पर उसको उतारा नहीं जाता है तब तक उसका असर नहीं नजर आता। क्या हम ये माने कि सिर्फ कागज पर ही ये योजनाएं बनकर रह जाती हैं? बहुत जरूरी है कि तमाम जो अधिकारी है, तमाम जो मंत्री है, वो ये भी देखे कि धरातल पर कैसे किस तरीके से योजनाओं को चलाया जा रहा है। बहुत जरूरी है ये। जी बिल्कुल, देखिए जो योजनाएं सरकार की ओर से बनाई जाती हैं उनको जो क्रियान्वित करने का काम है वो अधिकारियों का है, और अधिकारियों को ही वो लागू करनी होती है, क्योंकि हर गांव में पहुंचना किसी मंत्री के बस का बात नहीं है कि वो हर गांव में जाकर चेक करे। तो अधिकारियों से मंत्री अक्सर रिपोर्ट लेते हैं, और जो सरकारी कर्मचारी है वो साफ तौर पर रिपोर्ट गलत तरीके से पेश करते हैं, जिसमें दिखा दिया जाता है, जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले भी चलाया था कि एक गांव में एक ही बूस्टर पंप है, उसमें एक ही मोटर लगी है और वो मोटर खराब हो जाती है। मोटर खराब होने के बाद कई दिनों तक जो उस इलाके के जो SDO हैं, जो JE हैं, जो एक्शन है, वो इस ओर ध्यान नहीं देते और ग्रामीण जो है पानी के लिए तरस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों को चौकस होना पड़ेगा और अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको भी चौकस करना होगा कि कहीं भी यदि कोई समस्या आती है तो वो उसका समाधान तुरंत करे, क्योंकि सरकार की ओर से जो मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं हमें नहीं लगता कि उसमें कोई कमी छोड़ी जाती है। खासतौर पे जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये योजना वो लागू कर रहे हैं तो रिपोर्ट भी लेते हैं, लेकिन जब उन तक रिपोर्ट ही गलत पहुंचेगी तो किस तरह लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? तो साफ तौर पर जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर कमी जो है वो अधिकारियों की मानी जाए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं प्रवीण जी की लगातार इसको लेकर सिर्फ हम राजनीति की तरफ ना देखें, नेताओं की तरफ अगर हम ना देखें, तो हम जनता भी जो है अपने हक के लिए लड़ती है, सड़कों पर उतरती है, प्रदर्शन करती है। लेकिन क्या ये सब नजर नहीं आता अधिकारियों को? आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती है? क्या बिल्कुल भी डर अधिकारियों के मन में नहीं होता है? क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें गद्दी पर बिठाया जाता है, अगर वो वही काम ढंग से नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है। क्या इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं, जो डर है, वो अधिकारियों के मन में नहीं है? जी मोनिका, देखिए, जब कोई भी प्रदर्शन होता है, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, तो सबसे पहले पुलिस को दो चार होना पड़ता है उस प्रदर्शन में, और पुलिस के आश्वासन के बाद अधिकारी वहां पर आते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी कि उनकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि समस्या को पैदा ही क्यों होने दिया जाता है जब एक इलाके के बारे में पता है। जैसे अभी सोहना की मैं बात करूं तो वहां पर अभी गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, तो क्या अधिकारियों को नहीं पता कि वहां पर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है? लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, बॉटल्स में पानी ले जाकर के उनको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सप्लाई नहीं सुधरती। लेकिन जब लोग मिलकर नगर पालिका के परिसर में प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर के अधिकारी जागते हैं और जो पार्षद हैं वो जागते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं कि अब इस पानी की सप्लाई को सही करा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही है कि आप गर्मी का मौसम है, अपने एसी ऑफिस से निकलकर बाहर फील्ड में जाए और वहां पर जनता की समस्या को समझे कि किस तरह जनता जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, और आप लोग जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या प्रदर्शन के बाद ही अधिकारी ध्यान देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्या हम ये माने, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रवीण जी कि बड़े बड़े जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं संबंधित विभाग के, वो अनजान तो नहीं है इन तमाम चीजों से कि बिजली के कट जो है वो घोषित कट लग रहे हैं। वो इस बात से भी अनजान नहीं है कि इस वजह से जो पानी की आपूर्ति है वो भी नहीं हो पा रही है। तो क्या हम ये माने कि तमाम चीजों को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी इलाके में अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है या बिजली की समस्या है या पानी की समस्या और लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो संबंधित विभाग के मंत्री को ना पता हो, क्योंकि इस तरह की खबरें रोज संचार माध्यमों से दिखाई जाती है, अखबारों में छापी जाती है और उसकी रिपोर्ट बकायदा डीएम के द्वारा मंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक जाती है। तो पता होने के बावजूद समस्या को हल ना कर पाना, नेता बयान जरूर दे देते हैं कि हमने इसको संज्ञान लिया है, हम इस पर काम कर रहे हैं, अगले 2 दिनों में समस्या खत्म हो जाएगी, और ऐसा हर बार होता है। जब भी गर्मी आती है, गर्मी तेज पड़ती है, तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि पानी की कमी हो रही है, पीछे से पानी कम आ रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देकर के कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से ये जो लोग हैं बचने की कोशिश करते हैं राजनीतिज्ञ, और जनता जो है इसका परिणाम भुगतती है। जनता किसी भी तरह से अपना जीवन काट रही है कि बिना पानी के, बिना बिजली के कैसे रहा जाता है, शायद ही अभी तक इन राजनीतिक दलों के लोगों को नहीं पता है। जनता के बीच जाकर अगर एक दिन ये बिताए तो पता लगेगा किस तरह से जनता जो है परेशान होती है। बिल्कुल प्रवीण जी, समस्या यही है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, तमाम जो नेता हैं वो एसी रूम में बैठकर बयानबाजी करते हैं और समस्याओं को बताते हैं, लेकिन कोई धरातल पर नहीं उतरता है। तो बहुत जरूरी है कि धरातल पर उतरकर जनता की जो समस्याएं हैं वो देखी जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो चिंता का विषय है, वो ये है कि सिर्फ आज की बात नहीं है, हर साल हम इसी तरह की समस्या देखते हैं। गर्मियों में हम पानी और बिजली की समस्या देखते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों सबक नहीं लिया जाता है और बाद में सुधार हो? जी मोनिका, देखिए, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि बिजली की समस्या लगातार चली आ रही थी, कहीं कोयले की कमी बताई जा रही थी, कहीं पानी से चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट नहीं चल पा रहे थे, तो उसको लेकर लगातार मंथन किया गया, लगातार बैठकें की गई, और अडानी ग्रुप से खुद बिजली मंत्री मिले हैं और खुद सीएम ने उनसे जाके मुलाकात की है। बावजूद उसके में शहर के हालात ज्यादा नहीं सुधर पाए हैं। अगर 500 मेगावाट बिजली झारखंड से ना ली गई होती तो शायद आज हालात और विकराल होते। तो इन समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सकता है, क्योंकि आज हमारा जो मौसम विभाग है वो बहुत टेक्निक से लैस है। वो पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि इस साल जो गर्मी है वो अप्रैल महीने में पड़नी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर इस बार बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये एक बहाना नहीं है कि भाई जो है बिजली का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एसी ज्यादा चलने लगे, बिजली की खपत ज्यादा हो गई, इसलिए हमारे को समझ गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो खपत भी ज्यादा होगी। तो उसकी पहले अलर्ट क्यों नहीं सरकार होती है? पहले क्यों नहीं दूसरे राज्यों से बात की जाती बिजली लेने की? अडानी
कहते कदम ना उठाना, कहीं ना कहीं मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जब जिसकी सरकार होती है वो कदम नहीं उठाते और जब विपक्ष में आते हैं तो इस चीज को लेकर हल्ला मचाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही समस्या, आपने बहुत सही बात बोली प्रवीण जी कि अपने समय पर कोई भी सुधार नहीं करता है और जनता परेशान होकर जो है सत्ता बदल देती है, उसके बाद जो विपक्ष में आ जाता है वो उन समस्याओं को गिनाता है, लेकिन अपने स्तर पर कोई भी जड़ तक नहीं पहुंचने की कोशिश करता है कि आखिर समस्या कहां पर है और कहां पर इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जिस तरीके से तमाम विकास कार्यों की बात की जाती है, विकास कार्य हो भी रहे हैं, इससे हम परहेज नहीं कर सकते हैं, कोई दौराई नहीं है, लेकिन जब तक प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, किसी भी प्रदेश का जो पैमाना है विकास का, जो मापदंड है, वो इसी से नापा जाता है कि उस प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर हम बिजली पानी की समस्या देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ठीक बात नहीं है। कैसे विकास की और कैसे बड़ी बड़ी विकास कार्य, कैसे हम स्मार्ट सिटीज की, कैसे इन तमाम चीजों की कल्पना करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं और वो धरातल पर भी आ रही हैं, लेकिन उन योजनाओं के धरातल पर आने के बाद भी लोग परेशान है, ये एक बड़ा विषय है। और उस परेशानी का सीधा सा सबब यह है कि योजनाएं बनाकर उनको धरातल पर ला दिया जाता है, लेकिन उसको एक प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया जाता, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। और इसलिए लोगों को, क्या हम ये माने कि बाबुओं पर नकेल कसने की बहुत जरूरत है? योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बहुत जरूरत है कि सरकारी कर्मचारियों पर एक चेक रखा जाए और इसके लिए भाजपा जी जो सरकार है उसने एक कोशिश भी की थी कि जो कुछ जनप्रतिनिधि, एमिनेटेड मेंबर्स और इस तरह के लोगों को लगाया था कि वो जनता की समस्या को सुने और जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें जाकर उन समस्याओं का समाधान कराएं। लेकिन जिस तरह से रवैया अधिकारियों का है कि जब भाजपा के लोग भी जाते हैं और कहते हैं कि इस मोहल्ले में पानी की कमी है, तो अधिकारी सिर्फ एप्लीकेशन लेकर अपनी टेबल पर रख लेते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं गुरुग्राम की ही बात करूं तो गुरुग्राम के विकास के लिए जीएमडीए का गठन किया गया था ताकि गुरुग्राम का विकास एक एजेंसी कर सके, लेकिन आज भी नगर निगम और जीएमडीए के बीच में फंसा हुआ है गुरुग्राम। कहीं सड़कों की जिम्मेदारी जीएमडीए के पास है तो कहीं नगर निगम के पास। जब किसी भी अधिकारी से पूछा जाता है कि ये सड़क खराब है या इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है, तो साफ तौर पर एक दूसरे पर दोषारोपण ये दोनों एजेंसियां मंड देती है कि ये एरिया हमारा नहीं है, जीएमडी का है, और दूसरी एजेंसी कहती है कि ये हमारा एरिया नहीं है, निगम का एरिया है। लेकिन आम जनता को इसका नहीं पता कि कौन सा एरिया किसका है। आम जनता को चाहिए बिजली, पानी, सड़क और बिजली। तो साफ तौर पर ये अधिकारियों और कर्मचारियों की लड़ाई, और कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक विकास एजेंसी की बात की जा रही थी उसका रिजल्ट गुरुग्राम में दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, और नतीजतन यहाँ पर जो आम जनता है उनको समस्या हो रही है। तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी तो कर रहे हैं और यहाँ पर हम विपक्ष की तरफ से भी देख रहे हैं, खासकर कि कांग्रेस जो है यहाँ पर काफी हल्ला बोल कर रही है, प्रदर्शन हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर रही है। ये तमाम हम चीजें देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि बात करें, एक बहुत खास चीज है जो कि मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी कोई समस्या होती है सीएम विंडो का जरूर जिक्र होता है। तो क्या वहां पर जब शिकायत की जाती है तो किस तरीके से सुनवाई होती है, और अगर नहीं होती है तो क्या औचित्य फिर इन तमाम चीजों का? क्योंकि कई बार कई लोग जो है शिकायत कर चुके हैं सीएम विंडो पर जाकर। देखिए मोनिका, जब सीएम विंडो की शुरुआत की गई थी तो इसको एक बहुत पॉजिटिव वे में देखा जा रहा था कि लोग अपनी शिकायत करेंगे और उनकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों तक को जानता हूं जिन्होंने सीएम विंडो पर शिकायत की, बावजूद उसके उनकी शिकायत को निपटारे में महीनों लग गए, क्योंकि वहां पर भी सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि अगर आपने नगर निगम के खिलाफ कंप्लेंट की है कि जी ये नगर निगम इस सड़क को नहीं बना रहा है या इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है, तो नगर निगम के अधिकारी बकायदा अपलोड करते हैं कि ये हमारा इलाका नहीं है, हमें इसको आप जो है दूसरे डिपार्टमेंट में भेजिए। इस तरह के नोट्स जब उस सीएम विंडो की शिकायत पर चलते रहते हैं और विभाग से विभाग दर विभाग वो शिकायत घूमती रहती है, तो उसमें महीनों लग जाते हैं। तब तक मौसम बदल जाता है और लोगों की जरूरत भी कम हो जाती है और लोग कहीं ना कहीं इस चीज को भूल भी जाते हैं। जो सीएम विंडो का एक उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो सीएम विंडो पर समाधान हो जाता है, लेकिन अधिकांश शिकायतों में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और सरकार को चाहिए कि जो सीएम विंडो, जो मुख्यमंत्री पर विश्वास करके लोग एक अपनी शिकायत भेजते हैं,
उस विश्वास को अधिकारी बरकरार रखें, ताकि मुख्यमंत्री पर जो लोगों का विश्वास है, जो हरियाणा की जनता का विश्वास है, वो बरकरार रहे। क्योंकि लोग साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली अच्छी है, लेकिन नीचे लोग काम नहीं करते। तो जब नीचे लोगों को काम करना चाहिए और मुख्यमंत्री की जो छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, फिलहाल क्योंकि प्रवीण जी आप फील्ड पर रहते हैं, आप देखते हैं कि कार्य किस स्तर पर चल रहा है। अगर हम बात करें बिजली पानी की समस्या की, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, बिजली की भी समस्या बहुत ज्यादा है, अघोषित कट लग रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि निपटारण के लिए कोशिश की जा रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी हैं और जल्द ही इन समस्या का समाधान होगा, या फिर जो चीजें जैसी चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी? देखिए मोनिका, मैं एक छोटा सा ताजा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। ये आज दोपहर की बात है कि गुरुग्राम के सोना चौक पर जहां से एक पानी की लाइन जाती है, वो पिछले 3 दिनों से वहां पर लीकेज है। सबको पता है, वहां से सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी गुजरते हैं। लोगों ने शिकायत तक वादे रखी है, लेकिन इस वक्त तक भी उस लीकेज को नहीं रोका गया है। साफ है कि अगर वो लीकेज बरकरार रही तो पानी की वेस्टेज होगी, हजारों लीटर पानी जो है सुबह शाम वहां बह जाता है। तो जब धरातल पर काम करने की बारी आती है तो अधिकारी कहीं ना दिखाई नहीं देते, और जब ये समस्या बढ़ जाएगी, जब वहां से सड़क धंस जाएगी और लाइन फट जाएगी, जब अधिकारी उसको रिपेयर करने के लिए पहुंचेंगे, और जब 2-3 दिन जो जनता को परेशानी होगी उसकी अधिकारी या कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं होती है, तो साफ है कि कहीं ना कहीं काम में कोताही बरती जा रही है, और इस कोताही को रोकना होगा। तभी हम जो है जनता को साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध करा पाएंगे, और इसके अलावा बिजली की आपूर्ति भी हम सही ढंग से करा पाएंगे। बिल्कुल। और प्रवीण जी, क्योंकि आप भी एक पत्रकार होने के अलावा आप भी एक आम जनता में ही आते हैं, आप भी आम शख्स ही हैं, तो क्या आपको भी इसी तरीके की तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? चलिए आम जनता की हम बात भी कर लेंगे, लेकिन आप भी खुद भी आप भुक्तभोगी होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम लोग भी किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो अगर हम बात करें कि हम पत्रकार एक आम आदमी की हैसियत से जब वहां पर जाते हैं तो हमें काफी नजारा देखने को मिलता है कि आप ये एप्लीकेशन दे दीजिए, इतने दिन में कार्रवाई होगी, आप इतने दिन बाद आइएगा। तो इस तरह की टाल मटोल होती है, लेकिन अगर आप पत्रकार की हैसियत से जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बाइट देते हैं कि जी देखिए हम कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हम कितनी स्पीडली काम कर रहे हैं। तो आम आदमी अपनी समस्याओं को लेके केवल दफ्तरों के चक्कर काटता है, और उसको जो न्याय मिलता है, जो उसकी कंप्लेंट है, उसकी जो शिकायत है, उसका निवारण जो है, उसके लिए उसको खासा इंतजार करना पड़ता है। जबकि जो पब्लिक रोस्टर बनाया गया था उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि किस शिकायत के लिए कितने दिन का समय लगेगा, और यदि इतने दिन में शिकायत पूरी नहीं होती तो किस अधिकारी के पास जाकर शिकायतकर्ता दोबारा कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन पब्लिक रोस्टर के बोर्ड भी अब आपको सरकारी कार्यालयों में नजर नहीं आएंगे, ताकि जनता ये ना जान सके कि अगर आपकी पीने के पानी की समस्या है तो उसका समाधान 24 घंटे में अधिकारी को करना है। लेकिन उस तरह के बोर्ड ही सरकारी कार्यालयों से गायब है, तो जनता किस तरह अपनी मांग करे, कितने दिनों में उसको पानी मिलेगा, क्योंकि 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं किसी भी पानी की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। किस तरीके से कितनी परेशान है जनता और क्या धरातल पर ताजा स्थिति है, ये आपने हमें बताया। फिलहाल बोले हरियाणा में इतना ही। आप तो आज बोले हरियाणा में जो हमारा मुद्दा है वो यही है कि बिजली पानी की जो समस्या है वो यहां पर लगातार बनी हुई है। प्रदेश की जनता काफी परेशान है बिजली पानी की समस्या को लेकर। यहां पर बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पीने के पानी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। लगातार बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती धूप के बीच बिजली और पानी अगर आम जनता को ना मिले तो कल्पना कीजिए किस तरीके से क्या कुछ जिंदगी हो जाएगी। फिलहाल बोले हरियाणा में इतना ही। आप देखते रहिए खास खबरें। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song